हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 5th की वर्कशीट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 99 आई है। तो चलिए आज 3 नवंबर 2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट आप और मैं, आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता, मिलकर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हमें क्या दिया गया है। Class 5th Related Learning Outcome Data Handling with the help of Tally Marks। अभी हमारा जो आउटकम है यानी हमारा जो टॉपिक है, ये हम जब वर्कशीट करेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये हमें क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे। टीचर्स नेम, और यहाँ पे अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो हमें यहाँ क्या दिया गया है? पसंदीदा मिठाई। तो चलो पढ़ते हैं आगे। रोहित की दादी ने त्योहारों के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने का सोचा। रोहित चाहता था कि दादी उसकी पसंद की मिठाई बनाए और नेहा चाहती थी कि दादी किसकी पसंद की बनाए, उसकी पसंद की मिठाई बनाए। इस पर वे दोनों बहस करने लगे। दादी ने कहा, क्यों ना हम परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद के बारे में पूछें और तय करें कि कौन सी मिठाई बनानी है। तो दादी ने क्या कहा कि हम जो भी सारे परिवार के लोग हैं उन सबसे उनकी पसंद पूछते हैं और फिर तय कर लेंगे कि कौन सी मिठाई बनानी है। रोहित और नेहा ने परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद पूछी और टैली मार्क्स की मदद से सबकी पसंद कुछ इस तरह रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, टैली मार्क। यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं कि हम टैली मार्क कैसे लगाएंगे। तो टैली मार्क क्या करता है, हमें रिकॉर्ड रखने की मदद करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर आप किसी भी चीज़ को 1 ले रहे हैं यानी एक आपको कोई चीज़ दिखानी है तो आप उसके लिए क्या लगा देंगे, ऐसे। ठीक है, 2 आपको दिखाना है कि ये 2 चीज़ हैं तो आप क्या करेंगे, 1 तो आप ये लगा ही रहे हैं, 2। ठीक है, 3 के लिए देखिए 1 2 तो हमारा लगा हुआ है, अब यहाँ से भी क्या कर देंगे, 3। ऐसे है 4 देखिए 1 2 3 4। समझ आया? 5 के लिए ध्यान दीजिए 1 2 3 4 और एक लाइन खींच दी हमने, वो हो गया 5। 6 के लिए देखिए 1 2 3 4 5। 5 तो हमारे हो ही गए। 6 के लिए हम क्या करेंगे, एक और लाइन हमने आगे खींच दी। सबको समझ आया? ऐसे ही यहाँ पर देखिए 7 के लिए, देखो 7 के लिए इन्होंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 तक हो गया था, 6 7, ये 7 हो गया। 7 तक आपको समझ आया? अब यहाँ देखते हैं, 7 तक आपको दिया भी गया है तो इसके आगे हम देखेंगे कि 8 कैसे लिखेंगे हम। 8 1 2 3 4 5 हो गया हमारा ये, 6 7, अब इसको पूरा कर दो 8। ठीक है, 9 के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्या हो गया, 10।
उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। 1 से लेके मैंने आपको 10 तक बता दिया है कि टैली मार्क्स कैसे लगेंगे। यहाँ पे एक बार दोबारा देख सकते हैं, इधर भी देखो आपको दिया गया है। 1 के लिए एक लाइन, 2 के लिए इन्होंने क्या किया कि ऊपर से नीचे तक लाइन खींची थी, फिर एक लेटी हुई लाइन बना दी। 3 के लिए क्या किया, दोनों तरफ एक लेटी हुई लाइन बन गई। 4 के लिए हमारा बॉक्स जो हमारा डब्बा है वो कंप्लीट हो गया। 5 के लिए उसी डब्बे में एक लाइन खींच दी। 6 के लिए एक डब्बे में लाइन खींची, ये डब्बा पूरा है 5 का, और 6 के लिए एक लाइन और खींच दी। 7 के लिए एक बॉक्स पूरा हमारे पास है ही, हमने क्या किया, एक लाइन खींची और एक लेटी हुई लाइन साथ में खींच दी। 8 के लिए हमने एक बॉक्स में पूरा कर दिया और फिर लेटी हुई लाइन के साथ एक सीधी लाइन भी खींच दी। 9 के लिए एक बॉक्स पूरा, उसके अंदर भी लाइन, और दूसरा बॉक्स पूरा, लेकिन इसमें लाइन नहीं खींची। और 10 के लिए यानी 10 के लिए क्या किया, एक बॉक्स लगा पूरा हो गया और दूसरा बॉक्स भी पूरा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हमारे 5 5, तो 5 + 5 5 + 5 10। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया गया है, मिठाई। यहाँ पे मिठाइयों के नाम हैं, सदस्यों की संख्या टैली मार्क्स में। यहाँ पे टैली मार्क्स के द्वारा हमने बताई है कि किस सदस्य को कौन सी मिठाई पसंद है, कितने सदस्यों को कौन सी मिठाई जो नाम लिखा है उसके आगे वो पसंद है। और यहाँ पे सदस्यों की संख्या जो है आपको अंकों में दी गई है। ठीक है, जैसे कि 4, यहाँ लिखा बेसन लड्डू, तो यानी बेसन के लड्डू कितने लोगों को पसंद है, 4। तो देखो टैली मार्क कैसे बनाया गया है, 1 2 3 4, 4 हो गए ना, ये समझ आया। गुलाब जामुन, कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, 3, तो टैली मार्क्स कैसे बनाए, 1 2 3, बिल्कुल सही। अगला देखिए, नारियल की बर्फी, कितने लोगों को पसंद है, 7 लोगों को, तो काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7। ऐसे देख भी लो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। आगे देखिए, केक, केक कितने लोगों को पसंद है, सिर्फ 2 लोगों को, तो 1 2। रसगुल्ला, कितने लोगों को पसंद है, 4 लोगों को, तो कितना हो गया, हमने एक बॉक्स बना दिया उसके लिए। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 टैली मार्क्स लगाए हमने और हमारा ये पूरा हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हमें टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं। तो आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, तो चलिए इनको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, उनके परिवार में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई। तो देखो सबसे पसंद, यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है, बिल्कुल सही, 2। जब 2 हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है तो मिठाई कौन सी है, इसके सामने क्या लिखा है, केक। आपके उत्तर यहाँ लिख रही हूं मैं सारे। तो पहले का उत्तर क्या हो गया हमारा, केक। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बराबर संख्या में सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली मिठाइयाँ कौन सी हैं। बराबर यानी एक जैसी, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो सेम है, यानी कि बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये 4 और ये 4, तो यानी मिठाई का नाम क्या हुआ, बेसन का लड्डू और रसगुल्ला।
तो दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा? बेसन लड्डू और रसगुल्ला। ठीक है, समझ आया आपको? तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगर दादी इनमें से कोई एक मिठाई तैयार करती है तो वह क्या होगी? आपको क्या लगता है दादी कौन सी मिठाई बनाएंगी? दादी ने कहा था कि हम सबकी पसंद पूछेंगे, तो दादी वही मिठाई बनाएंगी जो ज़्यादातर लोगों की पसंद है। और ज़्यादातर लोगों की पसंद क्या है? ये 7, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है? नारियल बर्फी। बिल्कुल सही। तो तीसरे का उत्तर क्या हो गया? नारियल बर्फी। चौथा प्रश्न। उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब सोचिए कि ये कैसे पता चलेगा कि कुल सदस्य, यानी कि सबको अगर हम देखें तो कितने लोग हैं दादी के परिवार में? चौथे प्रश्न का उत्तर सोचिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इन सब को जमा कर देंगे। 4 में हमने 3 जमा किए तो क्या हो गया? 7। 7 में 7 जमा किए तो क्या हो गया? 14। 14 में 2 और जमा किए तो क्या हो गया? 16। और 16 में 4 और जमा किए तो क्या हो गया? 20। यानी कि कुल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं जो कि दादी के परिवार में हैं। सबको समझ आया? यहाँ पे हमें पूछा था कुल सदस्य, यानी कि टोटल। तो हमें सबको जमा करना है, कुल पूरे परिवार में कितने लोग हैं। तो हम इन सबको जमा किया और हमारा उत्तर आ गया 20। यानी कि हमारे जो यहाँ पे दादी के परिवार में सदस्य हैं वो हैं 20 सदस्य। आखिरी प्रश्न देखते हैं। इनमें से आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? आपको ये जो मिठाइयों के नाम दिए हैं, आपको ये बताना है कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, वो नाम लिखना है पहले। तालिका में टैली मार्क लगाकर अपनी पसंद जोड़ें और फिर देखें कि उस मिठाई को कितने लोग पसंद करते हैं। और आपको जो भी मिठाई पसंद है, जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने कहा कि आपको पसंद है बेसन लड्डू, यानी बेसन का लड्डू। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है कि तालिका में उसे जोड़ दीजिए, अपना भी जोड़ दो। तो यहाँ पर पहले से ही 4 लोगों को बेसन का लड्डू पसंद था और आपको भी पसंद है, तो क्या हो गया? 5। ठीक है, यानी 4 लोगों को तो वो पसंद ही था। ठीक है, तो ये प्रश्न आप अपनी पसंदीदा मिठाई के हिसाब से पूरा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें टैली मार्क में लिखें। जैसे आपने अभी टैली मार्क्स लगाए, देखा कि सदस्य कितने हैं, किसको कौन सी मिठाई पसंद है, वैसे ही अब आपको संख्या दी है, यानी कि नंबर दिया है और आपको क्या करना है? टैली मार्क लगाना है। तो देखो पहला नंबर क्या दिया है? पहला दिया है 10। तो 10 के लिए टैली मार्क कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अगला चलिए 6 7 8 9 10। समझ आया सबको? आप अपनी कॉपी में
जो ये आयत मैं बना रही हूँ वो अच्छे से बनाएंगे और अच्छी सी लाइन भी उसमें जो बीच में है वो सीधी खींचेंगे, ठीक है, जो रेखा खींचेंगे। दूसरा 22, तो 22 के लिए क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 11 12, ये तो 12 हो गए और हमें कितने चाहिए, 22, तो हम क्या करेंगे, ये 10 हो गए, ये 12 हो गए, तो हमें तो 20 करने हैं, तो ऐसे ही 2 और बना देंगे, तो हमारे पास कितने हो गए, 5 10 15 20 हो गए 22, और ये रहा हमारा 2 हमारे साथ में दिए गए हैं, तो ये हो गए 22। सबको समझ आया। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दिया है, 25। 25 के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने 20 किया, पहले 20 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 यानी 20 हो गए, 5 और, तो 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 25। अगला देखिए, इसको एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया फोर्थ में हमें दिया 33 यानी 33। 33 कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 तो हमारे हो गए। अब 31 32 33, ठीक है, इससे हमारे टैली मार्क्स हो गए, वो कितने हो गए, 33। आपको समझ आ गया। ऐसे ही अगला देखिए, अगला हमें दिया है 5th पे, क्या दिया है, 14 यानी कि 14, तो आसान है, पहले हम 10 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आसान हो गया। और यहीं पर हम देख लेते हैं 18 का, 18 कैसे होगा, यहाँ पे मैं 18 का आपको बता रही हूँ। 18 का हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, ये 18 का है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि आपको टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं। इससे आप अपनी वर्कशीट जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं, तो ज़रूर नीचे लाइक बटन होता है, उस पर लाइक करेंगे, अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जब आप देखेंगे तो चैनल पे यहाँ पे लिखा होता है नीचे सब्सक्राइब, जब आप इससे लाल बटन को क्लिक कर देंगे जो कि नीचे होता है, तो आपके पास सारी वीडियोस आती रहेंगी। आप अपना पुराना काम भी पूरा रख सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए
आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।